आज हम बात कर रहे हैं झांसी में हुए एक मर्डर केस की, जो पहली नजर में तो काफी सीधा साधा लगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुली, इसमें प्यार, धोखा और एक बहुत ही सोची समझी साजिश की कहानी सामने आई। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। यह सीन है 1 फरवरी की रात का। यही वो मंजर था जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक आम क्राइम जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने इसकी कड़ियां जोड़नी शुरू की, एक बहुत ही चौंकाने वाली हकीकत सामने आने वाली थी। इस पूरी कहानी के जो विक्टिम हैं वो थे 44 साल के जगभान कुशवाहा, एक आम पारिवारिक इंसान जिनकी पत्नी थी और 3 बच्चे थे। वो उस रात भी रोज की तरह ही काम के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तो पुलिस के लिए शुरुआती फैक्ट्स बिल्कुल साफ थे। जगभान कुशवाहा नाम के एक शख्स की लाश मिली है, सिर में गोली मारी गई है। मतलब केस तो साफ साफ मर्डर का था, लेकिन असली सवाल तो ये था कि आखिर कातिल कौन था और सबसे जरूरी मकसद क्या था। तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू की जहां से ऐसे मामलों में अक्सर की जाती है, यानी परिवार से पूछताछ। और यहीं पर इस केस में पहला ट्विस्ट आया। जांचकर्ताओं को कुछ ऐसी बातें पता चली जो कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। जब पुलिस ने उनकी पत्नी किरण से बात की तो वो सदमे में तो दिख रही थी, लेकिन उनकी बातों में ना एक अजीब सा विरोधाभास था। कुछ ऐसी चीजें थीं जो पुलिस वालों को खटक रही थी और उनके बर्ताव ने पुलिस के मन में पहला शक पैदा कर दिया। और बस यहीं पर यह जांच एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गई। एक तरफ थी किरण की कहानी और दूसरी तरफ थे टेक्नोलॉजी के ठोस सबूत, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स। इन रिकॉर्ड्स ने एक ऐसी सच्चाई को सामने ला दिया जिसे बहुत कोशिश करके छिपाया जा रहा था। ये कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस को एक ऐसे शख्स तक ले गए जिसका नाम अब तक इस कहानी में कहीं भी नहीं था। एक ऐसा राज जो सोशल मीडिया की डिजिटल दुनिया में छुपा हुआ था। उस शख्स का नाम था शिव कुमार लोधी। किरण और शिव की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी और ये लोग पिछले 6 महीनों से लगातार एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। उनकी बातचीत सिर्फ दोस्ती तक ही नहीं थी, बल्कि वो साथ में भविष्य के सपने देखने लगे थे। उनकी बातचीत के बीच पुलिस को एक लाइन मिली जिसने सबका ध्यान खींचा, रास्ता साफ हो जाएगा। अब ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। इस एक लाइन ने पूरी जांच की दिशा ही बदल कर रख दी। अब पुलिस सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं कर रही थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश की पड़ताल कर रही थी। अब मकसद की तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। एक तरफ थी एक नाखुश शादी, दूसरी तरफ एक नया और गहरा होता रिश्ता, और उस रिश्ते में एक ऐसा प्रेमी जिसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। इन तीनों चीजों ने मिलकर एक खतरनाक प्लान को जन्म दिया। उनका प्लान बहुत सिंपल लेकिन जानलेवा था। प्लान के मुताबिक किरण को बस अपने पति जगभान को सही समय पर सही जगह पहुंचाना था और शिव को उस प्लान को अंजाम देना था। खैर, प्लान तो अंजाम दे दिया गया, लेकिन अब बारी थी कानून के शिकंजे की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ा और इस जुर्म के क्या नतीजे सामने आए। इस मामले में टेक्नोलॉजी एक बार फिर सबसे अहम कड़ी साबित हुई। शिव कुमार लोधी के फोन की लोकेशन ने उसे ठीक मर्डर के वक्त क्राइम सीन पर ही दिखाया। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुठलाना नामुमकिन था। देखिए, शुरू में तो दोनों ने इनकार किया, लेकिन जब शिव और किरण के सामने एक के बाद एक सबूत रखे गए तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पुलिस का दावा है कि दोनों ने आखिर में हत्या की साजिश में अपनी अपनी भूमिका कबूल कर ली। गिरफ्तारी के बाद दोनों पर हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियार रखने जैसी गंभीर धाराओं में औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए। अब ये केस अदालत के सामने है, जहां न्याय की आखिरी परीक्षा होगी। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बच्चों की संख्या है जो इस पूरी ट्रेजेडी के सबसे बड़े और सबसे मासूम शिकार बने। इस पूरे अपराध का सबसे गहरा और दर्दनाक असर उन 3 मासूम बच्चों पर पड़ा। सोचिए, उन्होंने एक ही झटके में अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया और अपनी ही मां को पिता के कत्ल के इल्जाम में जेल जाते देखा। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि एक पूरे परिवार के बिखर जाने की कहानी है। और अंत में यही सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है कि आखिर इस भयानक जुर्म के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या ये प्यार था या जुनून, या फिर एक नापसंद जिंदगी से आज़ादी पाने की चाहत? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही बनकर रह जाएगा।